सियासत भी बड़ी अजब चीज़ है। यहाँ कब दुश्मन दोस्त हो जाते हैं और कब दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे दुलारे नेताओं में से एक, कई पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव में हार का स्वाद चखा सकते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को उसकी परंपरागत सीट से पराजय का मुख दिखा सकते हैं। ये आज हमारी और आपकी कल्पना से भी बाहर है। सियासत की गलियों से गुजरेंगे तो इतने किस्से मिलेंगे कि सुनते सुनते थक जाएंगे। योगी आदित्यनाथ पर लिखी किताबों से गुजरते हुए, उनसे जुड़े हुए किस्सों को पढ़ते हुए जब इस किस्से को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस किस्से को आपको सुनाना बहुत जरूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया के बारे में और कम से कम मीडिया के मुताबिक देश के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि उसका मेन कैरेक्टर है कैसा। ये योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर डिफाइनिंग किस्सा है जो आपको योगी आदित्यनाथ के चरित्र की विशेषताएं रेखांकित करता हुआ जरूर मिलेगा। इस किस्से की मदद से आप योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी में सफर की शुरुआत, या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के संबंध, और या योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की ऊंचाई, ये तीनों बातें सिर्फ और सिर्फ इस एक किस्से से आप समझ सकते हैं। ये किस्सा 2002 का है। साल 2002 जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए बेताब दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी दृष्टिकोण के हिसाब से जो इलाका सबसे महत्वपूर्ण और रेट डिफाइनिंग होता है वो है पूर्वांचल का। क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, पूर्वांचल के इलाके को भेदना सबसे बड़ी चुनौती रहती है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए क्योंकि पूर्वांचल के इस इलाके में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और यहाँ का जातिगत ढांचा इस तरीके से है कि उसे भेद कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे देसी छत्रपों को पराजित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और पूर्वांचल के इस दुर्ग को भेदने के लिए जो सबसे मजबूत कड़ी बीजेपी के हाथ में थी वो थी मठ, यानी गोरखनाथ मठ। गोरखनाथ मठ यानी पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट। पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोरखनाथ मठ की पहुंच, गोरखनाथ मठ का प्रभाव और गोरखनाथ मठ की हनक आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 30 से 40 साल से लगातार मठ के ही प्रत्याशी गोरखपुर और उसके आसपास की सीटों से जीतते आ रहे थे। मठ का वरद हस्त जिस प्रत्याशी के हाथ पर होता था वही जीतता था, और मठ के थे योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन दिनों लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। जाहिर तौर से योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक हिंदू छवि के नाते, तेज तर्रार वक्ता होने के नाते, युवा भगवा संत होने के नाते और मठ के उत्तराधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत प्रचारक की भूमिका में थे पूर्वांचल के रण में। यहां से शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का कैरिस्मा। योगी आदित्यनाथ की एक आदत है कि वो अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को सौंपते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें फलाना 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 सीट से चुनाव लड़वाइए, यानी टिकट दीजिए, और इनके जीतने की गारंटी मैं लेता हूं। एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की ये ऑफिशियल डिमांड होती है पार्टी से कि गोरखपुर के आसपास के इलाकों में प्रत्याशियों का चयन उन्हीं की मर्जी से हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक संगठन में काम कर रहे अधिकतर लोग योगी आदित्यनाथ से नाराज रहते थे। अधिकतर लोग योगी आदित्यनाथ से नाराज 2017 तक रहते थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो ये तो 2002 की बात है। और प्रादेशिक नेताओं की इस नाराजगी के कारण योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशियों के चयन वाले मामले में उतनी सुविधा होती नहीं थी। लेकिन कम से कम बीजेपी इतना ध्यान तो जरूर रखती थी कि गोरखपुर की सीट तो हमेशा योगी आदित्यनाथ की मर्जी से ही चयनित की जाती थी। इस सीट का प्रत्याशी गोरखनाथ मठ के प्रभाव वाला ही होता था और योगी आदित्यनाथ या उनके पहले उनके गुरु अवैधनाथ के ठप्पे लगने के बाद ही उस प्रत्याशी का चयन किया जाता था। लेकिन साल 2002 राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के बीच में ऐसा उलझा कि प्रादेशिक संगठन नेताओं की पहुंच
बहुत बढ़ गई थी और प्रादेशिक नेताओं के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गोरखपुर के मैदान से योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बिना प्रत्याशी का चयन किया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से राधा मोहन अग्रवाल को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से प्रत्याशी का टिकट दे दिया था। शिव प्रताप शुक्ला सीनियर भाजपा लीडर थे, इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया था और शिव प्रताप शुक्ला, योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच की रार गोरखपुर के गली चौराहों में किस्सों का वजह बनती थी। किस्सों में जमकर इन पर बातें हुआ करती थी। शिव प्रताप शुक्ला को टिकट मिलने के बाद जाहिर तौर से योगी आदित्यनाथ को नाराजगी हुई। राधा मोहन अग्रवाल मायूस हुए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का भरोसा था कि जब योगी का वरद हस्त है तो बीजेपी टिकट तो दे ही देगी। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर के मानंद लोगों में से थे, इसलिए संगठन में वैसी बगावत दिखी नहीं गोरखपुर के स्तर पर भी, जैसी योगी आदित्यनाथ अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उनके साथी नेता इस पर आपत्ति जताएंगे और जिसके बाद प्रदेश समिति इस पर कोई ना कोई फैसला लेगी। जब ऐसा कुछ नहीं होता देखा योगी ने, तो योगी आदित्यनाथ ने अपना मास्टर प्लान चला। ये वो मास्टर प्लान था जिसने भारतीय जनता पार्टी को योगी की हनक का एहसास करा दिया, जिसने बीजेपी को ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बगैर प्रत्याशी का चयन पराजय का मुख देखने वाला होता है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू महासभा के बैनर तले राधा मोहन अग्रवाल, यानी उसी प्रत्याशी को जिसे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़वाना चाहते थे, उसी राधा मोहन अग्रवाल को गोरखपुर के चुनाव मैदान में उतार दिया। ये वही हिंदू महासभा थी जिसके बैनर तले योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ, ये वही महंत दिग्विजयनाथ हैं जिनकी छवि लोग योगी आदित्यनाथ में देखते थे। और महंत दिग्विजयनाथ पर कभी विस्तार से वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से राम जन्मभूमि में उन्होंने दिलचस्प योगदान दिया था। और दिग्विजयनाथ इसी हिंदू महासभा के परचम तले चुनाव लड़ा करते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने हिंदू महासभा से अपना पुराना कनेक्शन जोड़ा और हिंदू महासभा के बैनर तले राधा मोहन अग्रवाल को चुनाव लड़वा दिया। सोचिए, भाजपा का सांसद भाजपा के ही खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार रहा है। पूरी भाजपा और संघ की मशीनरी शिव प्रताप शुक्ला को जितवाने के लिए लगी हुई थी और मठ और योगी राधा मोहन अग्रवाल के पीछे खड़े हुए थे। जबरदस्त कैंपेनिंग हुई। चुनाव प्रचार में कई जगह गुत्थम गुत्थी की खबरें आईं, कई जगह लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर हमले जैसी खबरें आईं, लेकिन अंततोगत्वा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। गोरखपुर की जनता इस बार बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्तेजित थी, इसलिए क्योंकि इस दफा बीजेपी और मठ आमने सामने थे, ऑफिशियल नहीं, पर्दे के पीछे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा से सांसद थे, लेकिन सांसद होने के बावजूद बीजेपी को चुनाव हरवाने का पूरा खाका योगी ने ही खींच रखा था। बीजेपी चिंतित थी, लेकिन मठ से दुश्मनी सीधे सीधे सामने सामने मोल लेने का खतरा उठाना नहीं चाहती थी। चुनाव नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी सन्न हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के 40 बरस पुराने नेता, गोरखपुर में अच्छी खासी हनक, योगी आदित्यनाथ से उम्र में काफी बड़े, काफी अनुभवी, संघ के तमाम नेताओं की सहमति दर्ज कराने वाले शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर के मैदान में हिंदू महासभा के बैनर तले राधा मोहन अग्रवाल के हाथों चुनाव में पटखनी खा चुके थे। ये योगी आदित्यनाथ की हनक का पहला तजुर्बा था जो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। ये योगी आदित्यनाथ का पहला परिचय था जो भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश दे गया था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। गोरखपुर के मैदान से योगी की ये हुंकार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स तक पहुंची थी। और किस तरह पहुंची थी ये बताने के लिए आपको एक उदाहरण देना काफ़ी होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था तो योगी ने इसमें जाने से इनकार कर दिया था और अपना हिंदू महासभा का एक बहुत बड़ा अधिवेशन गोरखपुर में किया था। और LK आडवाणी यानी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह योगी आदित्यनाथ वाले सम्मेलन में भी आए थे। तो योगी आदित्यनाथ की हनक बीजेपी को उसी समय पता चल गई थी। अब शॉर्ट में आपको समझा देता हूं इस किस्से का
बैकग्राउंड, इस किस्से की असल वजह थी क्या। असल में योगी आदित्यनाथ नए नए थे, नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अपनी पहचान बना रहे थे। योगी उन नेताओं में से नहीं थे जो बड़े नेताओं की चापलूसी करके अपने पद बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। योगी उन नेताओं में से थे जो अपनी ताकत के दम पे पार्टी में ऊपर उठना चाहते थे। और योगी के इस कारनामे ने बीजेपी को यह एहसास करा दिया था कि अगर पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो योगी को अपने पाले में रखना ही होगा। और योगी ने बीजेपी को यह संदेश दे दिया था कि वो बीजेपी में रहेंगे तो खुद की शर्तों के आधार पर रहेंगे, ना कि पार्टी की शर्तों के आधार पर। तो योगी आदित्यनाथ की यहाँ से आप वो 3 वजहें पकड़ सकते हैं। सबसे पहली उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी अगर वो देश की राष्ट्रीय पार्टी को, उत्तर प्रदेश में तत्कालीन तौर से सत्ताधारी पार्टी को अपने ही गोरखपुर के इलाके में चुनाव में हार का स्वाद चखा सकते हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहते हुए, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप समझ सकते हैं। दूसरा, वो चापलूसी करने वाले नेताओं में से कतई नहीं है। यही कारण था कि 10 से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ के आज भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर के कुछ गिने चुने सहयोगियों के अलावा कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यह ब्रांड इमेज थी जिसके दम पे बीजेपी को 2017 के चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कैसा लगा कमेंट